तो मैं पिछले 3 से 4 दिनों से वीडियो यूट्यूब पे अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ एंड किस रीज़न से अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ वो मैं अभी शेयर करूँगा। एंड सबसे पहले मैं अपने आप से माफ़ी मांगता हूँ कि जो है मेरी कंसिस्टेंसी जो है वो टूट गई, तो उसके लिए मैं अपने आप से माफ़ी मांग रहा हूँ। एंड मैं रेगुलरली वीडियो पोस्ट करता था एंड इससे मैं काफ़ी अपने आप को कॉन्फिडेंट फील कर रहा था एंड काफ़ी मतलब एक सॉर्ट ऑफ अंदर से एक वो आती थी, आवाज़ आती थी कि कुछ प्रोडक्टिव हुआ है आज एंड कुछ और प्रोडक्टिव करने का मन कर रहा है। तो इसका ये बेनिफिट है, इसीलिए मैंने ये यूट्यूब पे चैनल बनाया हुआ है एंड वीडियो अपलोड करता रहता हूँ एंड मेरी कम्युनिकेशन भी इम्प्रूव होती जा रही है। तो मैं अब स्टोरी बताता हूँ। 10 जून 2026 बुधवार का दिन मैं जिम वाली जॉब पे जाता हूँ एंड अच्छी खासी जॉब चल रही थी। मैं जॉब पे अपने क्लाइंट्स को ट्रेनिंग दे रहा था एंड 1:40 मतलब 1:30 के आसपास जो है, जो जिम का जो ऑनर है उनके भांजा जो है वो आता है एंड ही सेड कि मुझे ट्रेनिंग करवा दो। तो मैंने उनको ट्रेनिंग करवाई एंड ट्रेनिंग ख़त्म होने के बाद वो अपने फ़ोन में अपनी कुछ पिक्चर्स दिखा रहे थे कि मतलब मैं पहले ऐसा हुआ करता था, अब मेरे से ये सब हो नहीं पाता। जैसे मैं उनको लेग रेज करवा रहा था तो मतलब वो कर रहे थे, बट उन्होंने बताया कि मैं ऐसे भी कर लेता था, इसके और वेरिएशन कर लेता था। तो उस बीच अपने फ़ोन में वो फ़ोटो दिखा रहे थे एंड जो जिम के जो मैनेजर है, मतलब एक तरह से ऑनर कम मैनेजर है वो, एंड ही इज़ अ पावर लिफ्टर, वो पावर लिफ्टर है एंड उनका नाम नीरज है एंड पूरा नाम नहीं लूँगा मैं नहीं चाहता पूरी आइडेंटिटी मैं इस पे रिवील करूँ उनकी। एंड उनकी वजह से जो मुझे मेंटली मैं इतना डिस्टर्ब हुआ हूँ वो मैं बता रहा हूँ। तो जब वो फ़ोन में दिखा रहे थे ऑनर के भांजे, निखिल सर नाम है उनका, तो वो फ़ोन में अपनी फ़ोटोज़ दिखा रहे थे। तभी उस बीच क्या होता है, जो है नीरज सर आते हैं एंड वो शीशे में टक 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 करके कहते हैं कि क्या कर रहा है, इधर आ। अब मुझे समझ नहीं आता कि वो बुला रहे हैं या खाली ऐसी इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि ये क्या कर रहा है, तो फ़ोन में क्यों उनके साथ है। तो मैं समझता हूँ कि हाँ एक बार उनके पास चला जाऊँ, तो मैं भाग के जैसे ही जा रहा होता हूँ उसी बीच क्या करते हैं, निखिल सर आवाज़ कहते हैं कि रुक जा 5 मिनट, तू मेरे पास ही रुक, तो कहीं नहीं जाएगा। एंड उधर वो मैनेजर जो ऑनर कम मैनेजर है वो आवाज़ मार रहे होते हैं। तो मैं इन दोनों के बीच में फंस जाता हूँ, बिकॉज निखिल सर की भी जो है जिम में बहुत चलती है एंड मुझे बाकी ट्रेनरों ने बता रखा था कि इनका पूरा ध्यान रखना होता है एंड इनकी जो है वो वैसे तो बात तो सबकी मानते हैं, बट मतलब ऑनर ही है एक तरीके से वो पूरे। तो मुझे ये इंस्ट्रक्शन पहले मिला हुआ था, ट्रेनरों की आपसी बातचीत में मैंने सुना था। तो उन्होंने भी जोर से चिल्लाने लगे कि नहीं तू मेरे पास इधर आ, पहले 1 मिनट 5 मिनट। फिर उधर से जो नीरज सर है वो टक टक कर रहे थे। तो इसके बाद उन्होंने फ़ोन में अपनी फ़ोटोज़, एक्सरसाइज की वीडियोस दिखाई कि मतलब मैं पहले ऐसे करता था। एंड उसके बाद मैं अपना डंबल जब मतलब 1:30 हम जब जिम में फ्लोर सेट कर रहे होते हैं 1:30 के आसपास, तो मैं अपना डंबल उठा के रख रहा था, तभी पीछे से नीरज सर आते हैं एंड वो इतने गुस्से में होते हैं कि मतलब वो लिटरली मुझे मादर डैश डैश बोलते हैं, साला कुत्ता हरामी, ये वर्ड्स यूज़ करते हैं। मैं एकदम से शॉक हो गया था कि मतलब ये किस तरीके के से वर्ड यूज़ कर रहे हैं। एक मिनट। तो मैं बड़ा शौक में हो गया कि मतलब ये किस तरीके से वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं एंड फ्लोर पे, लिटरली फ्लोर पे उन्होंने ये वर्ड्स यूज़ करे मेरे अगेंस्ट। एंड
फ्लोर पे उस वक्त लिटरली 15 to 12 मेंबर्स एक्टिवली अपना वर्कआउट कर रहे थे एंड सबने सुना और मैं एकदम से शॉक हो गया। फिर उसके बाद मैं थोड़ी देर रुका रहा एंड वो नीरज सर चले गए एंड इतने निखिल सर उनको बोलने लगे कि अरे इसको क्यों डांट रहे हो, इसको तो मैंने बुलाया था और इसने बोला भी था कि अगर मैं नहीं गया तो नीरज सर डांटेंगे। तो इतने उनकी थोड़ी वो हुई, मतलब निखिल सर बोलने लग गए। उसके बाद वो चले गए, मतलब 1-2 मिनट बाद फिर मुझे रिसेप्शन से कॉल आता है। रिसेप्शन से मैडम बुलाती है कि आपको ऑफिस में बुला रहे हैं। तो मैं ऑफिस में जाता हूँ तो ऑफिस में नीरज सर जो है वो कहते हैं बेटा क्या आप प्रोफेशनली बिहेव करो। एंड उनका गुस्सा जो है उस वक्त शांत हो चुका था, बट ये गुस्सा था क्या ये मुझे समझ नहीं आया। एंड उन्होंने बोला कि आप अपना काम पे ध्यान दो, बट मैं कैसे मतलब वो करूं। एक तरफ ऑनर है, जो ऑनर के जो रिलेटिव है उनकी जो मोनोपोली है वहाँ पे बहुत ज़्यादा है एंड मुझे बोला गया था कि मतलब इनकी बात माननी है, इनकी वो करनी है। और वो कई बार लिटरली पहले भी मतलब इस तरीके से वर्ड्स यूज़ कर चुके हैं निखिल सर, जो उनके भांजा है, कि मतलब मेरे साथ रहो एंड कोई बुलाए तो जाना नहीं, मतलब ये सब। तो ऑफिस में ये बात हुई। नीरज सर ने मुझे बोला कि आप ये क्या कर रहे हो, आप प्रोफेशनली बिहेव करो एंड अपने काम पे फोकस करो, और जो कि मैं काम पे फोकस करता ही हूँ। उसके बाद मैंने उनको बोला कि मैं घर जा रहा हूँ, तो उन्होंने कहा जा हैं। फिर मैं सीढ़ियाँ जब उतर रहा था तो मैं रो रहा था, क्योंकि मैं वो मतलब एकदम से शॉक हो गया, बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहा था कि वो फ्लोर पे सबके बीच में मुझे ये वर्ड्स यूज़ करें उन्होंने। तो मैं रोता हुआ आया तो नीचे फ्लोर मैनेजर जो है, जो इवनिंग के शिफ्ट में रहते हैं, मतलब 2 PM वाली शिफ्ट में रहते हैं, हुड्डा सर, तो वो मिल गया एंड उन्होंने कहा चल तू मेरे साथ, मैं बात करता हूँ। एंड मैं रोता हुआ गया, मैंने कहा मैं काम नहीं करूँगा, मैं नहीं करूँगा यहाँ पे अब काम। एंड मैं घर पे चला गया, घर पे आ गया। फिर वहाँ से जिम से कॉल आए, फिर मैंने कॉल पिक नहीं करा एंड मैं मेंटली इतना डिस्टर्ब हुआ कि मतलब मैं बता नहीं सकता। मैं ढंग से मतलब मैं अपने कमरे में नहीं घुस पा रहा था एंड मैं खाना नहीं खा पा रहा था, मैं पूरी रात मतलब सो नहीं पा रहा था, मतलब इतना मेंटली डिस्टर्ब हो गया था उस इंसिडेंट से। क्योंकि मैं ट्रेनर हूँ एंड वो फ्लोर पे सबके बीच में जो वर्ड्स यूज़ करें, तो ये सीन हुआ था। एंड उसके चक्कर में क्या हुआ कि मैं वीडियोस वगैरह भी बनानी स्टॉप कर दी थी, मतलब मन ही नहीं लग रहा था किसी काम में, बार बार वो चीज़ें याद आ रही थी। एंड याद भी क्यों आ रही थी, क्योंकि मैं उनके पास जॉब करता हूँ वहाँ पे, इसलिए उनकी बात मुझे बुरी लगी। एंड बुरी बात लगी नहीं, बुरा उन्होंने एक्शन लिया, बुरे उन्होंने एक्ट करा, तो बुरा लगा मुझे। एंड जो लोग मैटर नहीं करते मेरे लिए, वो चाहे मुझे 36 गाली दे दे, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, बट उनके पास मैं जॉब करता हूँ, उनके पास मैं डेली काम करने जाता हूँ, डेली उनको मैं नमस्ते करता हूँ। मैं वो एक्सरसाइज कर रहे होते तो भाग भाग के उनकी प्लेट्स वगैरह लगाता हूँ, डंबल वगैरह पकड़ाता हूँ, तो ये सब चीज़ें हैं। तो उस इंसिडेंट से इतना मैं मेंटली डिस्टर्ब हुआ कि मतलब मैं छोड़ छाड़ के आ गया एंड मैंने जो है दूसरा जिम ज्वाइन कर लिया था। एंड वो जिम के जो है ऑनर जो है मेरी शॉप पे आते हैं, तो ये जो दूसरा जिम ज्वाइन करा है इन्होंने नया ही ओपन करा है। तो मतलब मैं 2 दिन गया, तो एक दिन ट्रायल था मेरा, तो उन्होंने ट्रायल पे फाइनल कर लिया। एंड इस जिम में मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था एंड बहुत ही अच्छे तरीके से जो नए वाले जिम में ट्रेनर जो थे, अर्जुन भैया के जिम में, जो मैं वहाँ से छोड़ के आ गया था, मेरा लिटरली बिल्कुल मन नहीं
कर रहा था एंड मैं बिल्कुल भी करने वाला नहीं था। तो ये नए जिम में मैं काफ़ी अच्छे से मैंने ट्रेनिंग करवाई है एंड काफ़ी अच्छा चला। बट वहाँ से जो है वो नीरज सर वाले जिम से जो है कॉल आ रहे थे एंड फिर नीरज सर का भी कॉल आया था, फिर सपना मैडम का 2-3 बार कॉल आया, फिर उन्होंने समझाया मुझे एंड कि ऐसी ऐसी बात है, आप आ जाओ एंड आप काम करो यहाँ पे। तो मैं वहाँ पे गया हूँ और क्योंकि मेरे जो क्लाइंट थे वहाँ पे जिनको मैं ट्रेनिंग करवा रहा था वो मुझे बोल रहे थे कि आ जाओ सर आ जाओ। तो मुझे वहाँ पे गया मैं एंड नीरज सर ने मुझे बोला कि वो हीट ऑफ द मोमेंट हो गया था। बट वो हीट ऑफ द मोमेंट ऐसा हुआ कि मैं उसी जिम में जा रहा हूँ, मतलब जहाँ पे इंसिडेंट हुआ एंड बट अभी भी जो है क्या हो रहा है कि वो चीज़ें जब याद आ रही है मुझे तो मैं बहुत डिस्टर्ब हो रहा हूँ, मतलब मैं मेंटली बहुत ज़्यादा परेशान हो जा रहा हूँ मतलब। तो ये चीज़ की वजह से मैं यूट्यूब वगैरह पे भी वीडियोस नहीं डाल पा रहा था। तो ये स्टोरी थी एंड ये तो खाली जो मेरे साथ इंसिडेंट हुआ 10 जून बुधवार 2026 को ये शेयर कर रहा हूँ एंड ये वीडियो मैं आज फाइनली अपलोड कर रहा हूँ। तो मैंने सोचा ये बता दूँ एंड इसका भी मैं अपलोड कर दूँ। तो बाकी की चीज़ें जो मैं नई वाली जिम में गया था उसमें क्या हुआ, कैसे मैं काम कर रहा था, वो चीज़ मैं शेयर करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। सो ये था एक इंसिडेंट जिसने मुझे मेंटली बहुत ज़्यादा परेशान करा एंड अभी भी मतलब वो फ्लैशबैक आ जाते हैं तो मैं परेशान हो रहा हूँ। बट आई हैव टू मूव ऑन। बुरी चीज़ों को जितना जल्दी दिमाग से निकालो और जितना आगे बढ़ो उसी में बेनिफिट है। सो मैं इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। हरे कृष्णा।